नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे कि मैंने जैसे ही पढ़ा तो मुझे लगा कि यह भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन जब मैंने उस खबर को पूरा डिटेल से पढ़ा, उसे रिसर्च किया और जो कुछ बड़े फॉरेस्ट पॉलिसी के व्यू जाना, उनके एक्सपर्ट जो थे उन लोगों का इस विषय में, इस समाचार में क्या विचार है, उसके बारे में जब हमने जाना तो पता चला कि भारत में इसका मोटा मुनाफा है। हालांकि शुरुआत में जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, भारत को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जब मैं आपको पूरी खबर डिटेल्स में बता दूंगा तो आप खुद इस कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप इस खबर से संतुष्ट हो या नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो खबर कुछ ऐसे निकल कर सामने आई है कि अमेरिका के एक बहुत ही बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। इसके अलावा अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही परमानेंट रही हैं निकी हैली, बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट है अमेरिका में, बहुत ही इज्जत है इनकी। और इन्होंने बयान ये दिया कि जी आने वाले समय में अमेरिका का एयरबेस है अफगानिस्तान में, बगराम एयरबेस, वह अमेरिका का बहुत बड़े सैन्य अड्डा था। अमेरिका यहीं से ही पूरे अफगानिस्तान में मॉनिटर किया करता था। और आपको बता दूं कि इस बगराम एयरबेस की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यह ज़्यादातर आपको अफगानिस्तान में होती क्या है कि ज़्यादातर उबड़-खाड़ ज़मीन मिलेगा और वहाँ पर समतल ज़मीनें बहुत ही कम मिला करती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलती हैं। लेकिन जो यह एयरपोर्ट था यह पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ था और जो बीच में एरिया है वह प्लेन था। वैसे में मिलिट्री के बेस के लिए इससे सूटेबल लोकेशन और नहीं हो सकता। और क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अपने बड़े बड़े प्लेन उतारा करता था, जैसे कि C-5 सुपर गैलेक्सी, जो कि बहुत ही बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी बनाकर रखी हुई है अमेरिका ने। अब अमेरिका से छोड़कर आ चुका है। तो निकी हैली ने यह कहा है कि चीन की नज़र इस बगराम एयरबेस पर है। वह पहले तालिबान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है और कुछ समय बाद वह इस पर कब्जा चाहता है, यहाँ पर अपनी सेना का वो कब्जा चाहता है। हालांकि आपका कहना होगा कि यह तालिबान कह चुका है कि किसी भी सेना को वह अपने देश में एंट्री नहीं देगा, तो चीन को कैसे दे देगा, तो उसकी सारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो देखिए चीन का तरीका आप समझिए। चीन का तरीका यह है कि पहले जो है आप यह समझिए कि आप बड़ी बड़ी खदानें बना रहे हैं जहां से तांबा लेंगे, जहां से हम दूसरे खनिज पदार्थ निकालेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए बड़ी बड़ी मशीनें जिन्हें हम तुरंत मंगवाना होगा चीन से। उसके लिए हमें बड़े बड़े एयरक्राफ्ट उतारने होंगे अफगानिस्तान में, और उसके लिए बगराम जो है वो काफ़ी अच्छी जगह है और इसके लिए हम काफ़ी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। रिफाइन के लिए भी हमें यह जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इससे निशाना बना पाना भारत को बहुत ही मुश्किल होगा। तो लेकिन आपको कहेंगे कि इससे भारत को फ़ायदा क्या है, जो आपने शुरुआत में कही, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अफगानिस्तान को कहा जाता है सुपर पावर की कब्रगाह। देखिए इसका कारण यह नहीं है कि वहाँ पर तालिबान है, उसके वहाँ लड़ाके हैं, वह किसी को टिकने नहीं देते हैं। कारण यहाँ पर दूसरा है। सबसे पहले तो मॉर्निंग हम 30-40 सालों की बात करते हैं। सबसे पहले आया है सोवियत ग्रुप। वह खूब प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका एक सफल से बड़ा दुश्मन था अमेरिका, जिसने तालिबान को बना दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर और उन्हें फिरकर उन्हें ज़बरदस्त हथियार प्रोवाइड कराया और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया, जिसकी बदौलत सोवियत जो है वह नाकामयाब रही। और उसके बाद आता है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका ने सोचा तालिबान को तो हम चुटकी में हरा देंगे और हमने तो इन्हें बनाया है, कहीं से हमें ये सुपीरियर थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका भी वही बात भूल गया था कि उसका भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है रूस। रूस ने लगातार सप्लाई प्रोवाइड किया तालिबान को। इसके अलावा चीन भी अंडर द टेबल मदद करता रहा। तो ऐसे में तालिबान बड़ा फैक्टर नहीं है, वह जियोपॉलिटिकल कारण है, वह बड़ा फैक्टर है। और चीन के मामले में हम और भी ज़्यादा बुरे होंगे, क्योंकि चीन का एक दुश्मन नहीं है, चीन की आधी दुनिया दुश्मन है। चीन एक बार अफगानिस्तान में एंटर हो गया तो अमेरिका को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लड़ाके खड़े करने का,
और तुरंत कोई ना कोई गुटखरा कर देंगे चीन के खिलाफ। और आपको बता दूं कि अमेरिका उल्टे पैर भाग गया अफगानिस्तान से, बाल बाल वो बच गया, लेकिन चीन नहीं बचेगा, क्योंकि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड, और इसका बड़ा कारण है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हार बर्दाश्त नहीं होती है, जो हार का मुंह देखना ही नहीं चाहते हैं। और वो बिल्कुल सोवियत यूनियन के जब तक उनका सर्वनाश न हो जाए वह टिके रहेंगे अफगानिस्तान में, और फिर इसके बाद जो सोवियत यूनियन का हुआ था वही हाल चीनियन का होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीन अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारे तो एक बार सही। उसके बाद देखिए जो एंटी चाइना देश है दुनिया में, वह चीन की कितनी ज़्यादा बुरी गत करवाते हैं, आप देखिएगा जरूर। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं भारत का नुकसान होगा, तो हाँ, भारत का नुकसान फाइनेंशियल तौर पर हो सकता है कि हमारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, यह चीज़ें थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन अल्टीमेट फायदा भारत को होगा। और जो भारत का हमेशा तरह से कहा जाता है कि हमारे दुश्मन बैटल से जीतते हैं, लेकिन भारत हमेशा पूरा युद्ध जीतता है। हालांकि आपका इस पर क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली डिफेंस की अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।